हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पहले वाले वीडियो भी सब कुछ देख लीजिए, जिसपे आपको पता चलेगा कि स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये मेरा एक क्विक वीडियो है आज के लिए, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी ने मुझे पूछा है कि सर हम दिन भर मतलब हम प्रैक्टिस तो डेली करते हैं, हमको अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर दिन भर जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो उसमें हम सोचना कैसे रखें अपना। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में मेरे कुछ थॉट्स, मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये क्विक वीडियो है, मेरे भी दिमाग में कुछ आ रहा है, आपको जल्दी से जल्दी उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप देखें। और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। दोस्तों, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है और मैंने आज ये ड्रेस कोड पहना है, हमने पूजा की, उसके बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ये उसके बीच में मुझे किसी ने पूछा है कि सर हम अपने दिमाग को कैसे शांत रखें, कैसे आराम से बात कर पाए। तो जब मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी तो मैं कैसे लोगों के सामने इंटरेक्ट करता था, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आप कोई बुक रीडिंग करते हैं या फिर आप जैसे कोई योगा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और आप आपकी प्रैक्टिस कंप्लीटली पूरी तरह से कर लेते हैं, आपका शायद 1 से 2 घंटा आराम से जा सकता है। मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, किसको कॉल लगाते हैं, तो आप उस टाइम अच्छे से बात कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। पर वही जब आपका दिन गुजरने लगता है, दोपहर होती है, शाम होती है, तब उस टाइम में क्या होता है कि आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि यार मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे वर्ड में मुझे अटकना आ रहा है, मैं किसी वर्ड पर स्टक हो रहा हूँ। तो क्या होता है कि उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस कम कम होते जाता है, कम कम होते जाता है। और जब शाम होती है तब आपके पास इतने बैड एक्सपीरियंस आपके साथ आ जाते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि यार मैं कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, अंकुश सर के मैंने सारी वीडियो देख ली है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम करूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी सोचे कैसे, जिसके वजह से आपको स्टैमरिंग कम होगी और आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे। घर से बाहर निकलते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, किसी को कॉल लगाते हैं, तो सबसे पहली बात याद रखना कि लोग क्या सोचेंगे, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद क्या सोच रहे हैं अपने बारे में। हर एक बंदे को, हर किसी लड़के के सामने, लड़की के सामने, किसी बॉस के सामने, अननोन लोगों के सामने जब आप जाते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आपको उनके सामने अच्छा इंप्रेशन लाने की कोशिश करनी, आपका इंप्रेशन उनके सामने अच्छा हो जाए, ऐसी आपको कोशिश करनी है। तो अच्छा इंप्रेशन करने के लिए आपको मतलब एकदम से हड़बड़ी में कुछ जाकर बोलना नहीं है। आप वहाँ पर जाइए, खड़े हो जाइए और आराम से अपनी बात रखिए, रिलैक्स हो जाइए, इधर उधर देख लीजिए। और जब कोई आपको आगे वाला आदमी कोई पूछता है या फिर आप किसी को कॉल करते हैं तो खुद का टाइम लीजिए बात करने का। अब इसमें यह होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोलना है, पर आप उसमें अटकना आपको शायद आता है, तो क्या कीजिए, रुक जाइए और फिर जब आपको टाइम मिलता है बोलिए। अब देखो दोस्तों, दिन भर में जो आपके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप है ना, जो जो थॉट्स आते रहते हैं उसमें शायद आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है कहीं और, कि यार नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं आप। पर फिर भी एक सोचिए कि ये आपके लिए आज अपॉर्चुनिटी है किसी के सामने बात करने की, किसी के सामने खुद को शो करने की कि आप भी अच्छा बोल सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, तो लोगों का स्वागत कीजिए स्माइल के साथ। स्माइल एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर किसी को आपका फ्रेंड बना सकती है। और जब आप किसी की तरफ स्माइल करते हैं तो उसका भी स्माइल आपकी तरफ आता है और एक फ्रेंडली रिलेशन आप दोनों में बन जाता है। जब आप किसी के सामने जाते हैं तो सबसे पहले स्माइल कीजिए और स्माइल के साथ साथ अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। हड़बड़ी में आपको बोलना नहीं है कुछ भी। और जो आपके थॉट्स होते हैं ना, उनसे आपके अगर माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, फिर भी आप वहाँ पर जाइए, खड़े हो जाइए और देखिए, आपका टाइम लीजिए। और जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं उसके सामने बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, तो बोल दीजिए। अब ये हो सकता है कि आप जैसे किसी वर्ड को बोलने की कोशिश करेंगे तो आप अटक जाएंगे। हो सकता है कि ब ब ब ऐसे फॉर एग्जांपल आपको चॉकलेट खरीदना है फॉर एग्जांपल,
तो आप जैसे गए और आप वहाँ पर बोलेंगे कि च च च अटक गए, तो फिर से रुक जाइए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, खुद को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स के साथ स्माइल के साथ भैया ये एक चॉकलेट देना, आ गया, होता है वो। पर आपको सोचना नहीं, आपको कुछ करना भी है, लोगों के सामने जाकर आपको कुछ बोलना भी है। आपकी प्रैक्टिस आपके दिमाग में है, पर आपके रियल वर्ल्ड में आपको इसको यूज करना है। और जैसे जैसे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोगों के सामने जाकर अपनी बात रखते हैं, अपने बोलने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दोस्तों स्टैमरिंग को अगर आपको ठीक करना है ना, तो आपको सबसे पहले बोलना स्टार्ट करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, अपने ऐसे सिचुएशन में खुद को डालना होगा जहां पर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे, फिर भी आपको वहां पर ट्राई करना होगा। और वो जो आप ट्राई करेंगे ना, छोटा सा अगर आप कुछ भी ट्राई करेंगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस 100 का, मैं कहता हूँ आपका कॉन्फिडेंस 1000-10,000% वो बढ़ाता है। और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, वही कॉन्फिडेंस आपकी सोच को बदल देता है। वही कॉन्फिडेंस कहता है कि भाई तू बोल सकता है, तू बोल सकती है, तो क्यों ना किसी और के सामने इसको ट्राई करें। तो आप क्या करते हैं, फिर आप दूसरे के सामने जाते हैं, फिर से आप ट्राई करते हैं, आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, तो आपका थॉट्स फिर से चेंज होता है कि आप कहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो जो थॉट्स आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि आप ट्राई करें लोगों के सामने। तो लोगों के सामने जाइए, ट्राई कीजिए, जिससे आपके थॉट्स चेंज हो जाए। अगर आप बैठकर अपने घर पर कहेंगे कि यार मैं अगर आज ऑफिस गया तो मेरे बॉस क्या कहेंगे, मैं दोस्त के सामने गया, मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो ये आता है, अपने माइंड में आता है। पर जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं अपने टीचर के सामने, लेक्चरर के सामने, तो स्माइल कीजिए, हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। जाइए स्टेज पर, जाइए, खड़े हो जाइए, 1 मिनट ऑडियंस को देख लीजिए और बोलिए आराम से। तो ये क्या हो रहा है कि आप ट्राई तो कर रहे हैं, पर आप घर पर ही बैठकर कह रहे हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होता है कि आपके थॉट्स और आने लगते हैं, आपके थॉट्स और आने लगते हैं, आपको और कुछ पास में से कुछ याद आता है, वो कहता है कि यार तू तो वहां पर अटक गया था, तू तो वहां पर लोग तेरे पर हंसे थे। तो फिर आपके थॉट्स और आपके अंदर बुरे आने शुरू हो जाते हैं। तो नहीं, ये नहीं करना है, जाना है लोगों के सामने, बोलना है। और बोलना भी कैसे, आराम से, खुद का एक टाइम लेकर, स्पेस लेकर बोलना है। और स्माइल तो आपको पता ही है, स्माइल आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको आपका मूड हैप्पी हो जाएगा। तो एक छोटी छोटी बातें रहती है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये अगर आप डेली करेंगे ना, थोड़ा सा ट्राई करेंगे डेली कुछ नया करने का, तो आप अपने स्टैमरिंग को बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ इसमें, तो मैं लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर मैं इस वीडियो का आपको कंक्लूजन दूँ, तो वो यही है कि अगर आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, तो आप उस सिचुएशन में जाइए, बात करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बात कीजिए, कोशिश कीजिए। जैसे मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने कैमरा को शुरू किया, बटन को प्रेस किया, और मैं आपके सामने भी बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने कोशिश की बोलने से पहले। तो आपको वही कोशिश करनी है, लोगों के सामने जाना है, आपको खड़े रहना है, हो गया। आपका ये जो पॉइंट था कि आपको कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, तो इसके मैंने आंसर दे दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।